हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है भाई, देख सकते हैं आप आपके सामने क्या दिया है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो cos ए बराबर cos बी दिखाए। तो खूब ध्यान से समझिए, इधर हम एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज हो गया। इसका नाम देंगे ए सी और यहाँ रखेंगे बी। ठीक है, देख सकते हैं। ये देखिए दिया क्या है आपको, तो दिया है cos ए बराबर cos बी। खूब ध्यान से समझिए, cos ए बराबर cos आपको दिया है, तो cos ए का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच, और cos बी का भी फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच। ठीक है, तो खूब ध्यान से यहाँ यहाँ जो बी बटा एच लेंगे किसके हिसाब से लेंगे, एंगल ए के हिसाब से। तो आप एंगल ए देखिए हैं, इसके हिसाब से बी कौन होगा, इसके बी हिसाब से बी क्या हो जाएगा ए सी, तो ए सी। और एच कितना आपका हो जाएगा ए बी, तो ए बी। उसके बाद ठीक है ना, बी कॉस बी यानी एंगल बी के हिसाब से लेंगे, तो एंगल बी कहाँ है, इसके हिसाब से बी क्या हो जाएगा बी सी, और एच क्या हो जाएगा ए बी। तो ए बी से ए बी कट गया, तो क्या हो जाएगा ए सी बराबर बी सी। ठीक है, तो खूब ध्यान से समझिए, यहाँ ए सी के सामने ए सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल बी। और बी सी के सामने कौन सा एंगल है, बी सी के सामने कौन सा एंगल है ए। यहाँ लिखिएगा सम्मुख भुजा के, ठीक है ना, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। 9th क्लास में आपको थ्योरम पढ़ना है, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण, इसलिए एसी के सामने कौन सी भुजा है, एसी के सामने, तो एसी के सामने एंगल बी है और बीसी के सामने एंगल ए है। तो इसको हम सही करके लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी। और यही हमको क्या दिखाना था, ये हमें क्या करना था, यहाँ दिखाना था, देख सकते हैं आप। तो यहाँ हमने यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको यहाँ लिखते हैं 1 नंबर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा फिर 1 माइनस कॉस थीटा। तो खूब ध्यान से समझिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये है ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इधर लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर 1 आई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये होता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ इसका भी होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो इसको दोनों के लिए हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉट थीटा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ कितना दिया है, देखिए कितना दिया है, कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा दिया 7/8। तो यहाँ कॉट थीटा बराबर हम कितना रख सकते हैं, हम रख सकते हैं 7/8 का क्या जाएगा होल स्क्वायर। 7 7 49, 8 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर 64।
तो ये आपको हमने पहला सॉल्व कर। दूसरा क्या दिया है, दूसरा यहाँ दिया कॉट स्क्वायर थीटा। तो खूब ध्यान से समझिएगा, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कॉट का वैल्यू दिया है 7/8, इसका होल स्क्वायर तो 7×7 = 49, 8 टाइम 64, यानी इसको और इसको हमने दोनों को हमने सॉल्व कर दिया। आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। ठीक है, देखिए यह 3 cot A = 4। तो जांच कीजिए कि 1 - tan² A/1 + tan² A = cos² A - sin² A। ठीक है, तो यहाँ दिया है, क्या दिया है हमको, ये दिया है। ठीक है ना, यहाँ आप हॉल लिख सकते हैं, खूब ध्यान से समझिए। दिया क्या है, 3 cot A = 4, 3 cot A = 4। तो खूब ध्यान से समझिए। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये गुना में है तो इधर आएगा भागा में, ये 3 इसके साथ गुना में है तो इधर आ गया भागा में। अब देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिए बी बटा क्या होता है, पी। क्या होता है, बी बटा पी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4/3। तो खूब ध्यान से समझिए, बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4, और पी बराबर कितना हो जाएगा 3। तो अगर हमको बी और पी मालूम है तो क्या निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस से एच निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखाएंगे, एच बराबर हो जाएगा √π² प्लस b²। क्या हो जाएगा, π² प्लस b²। तो खूब ध्यान से देखिए, पी का स्क्वायर कितना है, 3 है। तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। यानी एच हमारा कितना निकल गया, 5 निकल गया। कितना निकल गया, 5। तो खूब ध्यान से समझिए, यहाँ हम बनाते हैं। तो दिया है, लिखेंगे LHS। क्या लिखेंगे, लिखेंगे LHS। ठीक है ना, LHS। खूब ध्यान समझिए, क्या दिया है, 1 - tan² A/1 + tan² A। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 tan का क्या होगा, p/b का होल स्क्वायर हो जाएगा बट्टा 1। इसका 1 A प्लस है तो प्लस, tan का क्या हो जाएगा p/b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, अब खूब ध्यान से समझिएगा। जब ये हो गया तो अब इधर लिखते हैं। ठीक है, तो 1 का 1 माइनस का माइनस, पी का वैल्यू कितना है आप देख सकते हैं इधर, पी का वैल्यू कितना है, तो पी का वैल्यू आपका 3 है। तो यहाँ हो जाएगा 3, और बी का हो जाएगा 4। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर बट्टा 1 प्लस, इसका भी p/b है तो वहीं 3/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 1 का 1 माइनस 3 3 9, और 4 चौको 16 बट्टा 1 प्लस 9/16। तो खूब ध्यान से समझिए, 16 - 9/16 ये हो जाएगा 16 + 9/16। ठीक है ना, बटा का हम यहाँ क्या करेंगे, बटा का घटाओ और ये बटा का जोड़ बनाएंगे। तो ये याद रखिएगा, 16 से 16 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 16 में से 9 गया 7, और नीचे 16 9 25 क्या आ जाएगा 7/25। ये हो गया। अब लिखेंगे RHS। क्या लिखेंगे RHS, खूब ध्यान समझिए। RHS क्या लिए हैं, cos² A - sin² A। तो खूब ध्यान से समझिएगा, कॉस का क्या हो जाएगा b/h का होल स्क्वायर, और साइन का क्या हो जाएगा p/h का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो b कितना है हमारा, b, तो b कितना है 4 है। तो यहाँ 4/5 का होल स्क्वायर और माइनस 3/5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि p का वैल्यू 3 है और h का वैल्यू 5 है। तो यहाँ हम रख देंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16/25, और माइनस ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/25, 5 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो कितना है, अब इसका बट्टा का
जोड़ बनाइए, घटाओ। तो ये 16 में से 9 गया तो कितना होगा 7/25। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने एल एच से सॉल्व करके कितना लाया था 7/25, और आर से सॉल्व करके कितना लाया 7/25। तो यहाँ लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, दोनों का मान क्या है पी आर ओ बी डी, हो गया प्रूव्ड। सब आप देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर दिया। चलिए अब देखिए आप के सामने क्वेश्चन नंबर 9 है जो लिखा है यानी दिया है, ठीक है ना। इधर बुक है, आप देख सकते हैं। हम इसी बुक में से क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि समझाने में आसानी है, समझ में। क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। यही है, तो इसको हमने यहाँ उतार दिया, ठीक है, ठीक है। तो आप अब देख सकते हैं क्या कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, जिसका क्या है बी समकोण है। तो जो भी समकोण हमने बताया, जो भी समकोण होगा यहाँ रहता है। तो यहाँ हम ए लिख देते हैं और यहाँ हमने ए बी सी हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो गया। जिसमें क्या दिया है tan a बराबर 1/3। तो निम्नलिखित का मान, यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या करना है निकालना है। तो सबसे पहले दिया क्या है, तो यहाँ लिखते हैं दिया है tan a बराबर 1/3। tan a बराबर 1/3। तो खूब ध्यान से tan का p/b 1/√3। तो खूब ध्यान से p बराबर क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। अब b बराबर कितना हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3। खूब ध्यान से समझिए। अब यहाँ में क्या लिखेंगे, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकालेंगे, एच निकाल लेंगे। एच क्या होगा एच, तो एच का फॉर्मूला p² प्लस b²। यहाँ एच हो जाएगा, p का वैल्यू कितना होता है 1 का, और b का वैल्यू कितना आता है √3 का होल स्क्वायर है, क्योंकि b का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो खूब ध्यान से समझिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से रूट कटेगा, क्या बचेगा 3, क्या बचेगा 3। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 3 को मिलके 4 को, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी एच कितना निकल गया हमारा 2। तो खूब ध्यान से समझिएगा, यहाँ लिख सकते हैं, जगह है अभी। तो 1 नंबर में किसका वैल्यू निकालना है, इसका। आप देख सकते हैं साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस सी। यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, खूब ध्यान से समझिएगा। हम क्वेश्चन लिखते हैं साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो इसका देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है p/h गुने b/h प्लस b/h गुने p/h। क्यों, देखिए साइन का p/h होता है तो हमने लिख दिया, कॉस का क्या होता है b/h तो हमने लिख दिया, प्लस है तो प्लस, फिर कॉस ए है तो कॉस का b/h होता है तो हमने लिख दिया, साइन सी है तो साइन का p/h होता है, लिख दिया। अब देखिए खूब ध्यान से, इस ये जो साइन है, ठीक है ना, इसका जो p/h लेना है किस एंगल के हिसाब लेना है, एंगल ए के हिसाब से लेना है। थोड़ा सा देख सकते हैं आप, एंगल ए देखिए, एंगल एंगल ए के हिसाब से p कौन है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम यहाँ बैठा लेते हैं कि कौन क्या है। देखिए एंगल ए के हिसाब से दिया है एंगल ए, तो एंगल ए के हिसाब से p कितना निकला था 1, तो एंगल ए के हिसाब से हो जाएगा 1। और एच कितना, b कितना हो जाएगा, ये आपका √3, और ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तीनों हमने बैठा दिए। देखिए एंगल के हिसाब से दिया था तो p बराबर 1 था, b बराबर √3 था। तो ये एंगल है, इसके सामने वाला p होता है, तो इसलिए p का 1 रख दिया हमने, और ये जो साइड वाला होता है ये b होता है, तो b का वैल्यू हमने √3 रख दिया। और h हमने निकाला है 2, तो h हमने यहाँ रख दिया। देखिए अब क्या है यहाँ कि साइन a से p/h लेना, a से तो p/h, तो 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। और कॉस c से b/h लेना है, तो ये सामने वाला p होगा तो ये क्या हो जाएगा b, और ये क्या हो जाएगा h, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा h। तो ये जाएगा 1/2 प्लस कॉस ए तो b/h, तो सामने वाला p होता है, जो भी एंगल दिया रहता है ये एंगल देगा, इसके सामने वाला p हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा b, तो यहाँ हमको b चाहिए।
तो √3/2 गुने साइन सी तो इसके लिए P/H, ये सामने वाला P हो जाएगा तो P/H, तो ये हो जाएगा यहाँ √3/2। खूब ध्यान से समझिए, 1 1 1 गुना 1 2 दून हो जाएगा 4, ये √3 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। 1 + √3/4 तो 4/4 कट के कितना हो जाएगा 1, इसका वैल्यू कितना निकल गया 1, आप देख सकते हो। अब दूसरा हम बनाने वाले हैं, यहाँ देखिए दूसरा ये है cos C माइनस sin C। तो cos का क्या होगा B/H गुने B/H, साइन का माइनस है तो P/H गुने P/H, ठीक है ना, या माइनस तो माइनस, ये P/H साइन है तो P/H लेंगे, लेकिन याद रखिएगा यहाँ जो B/H लेंगे एंगल ए के हिसाब से, यहाँ जो B/H लेंगे एंगल C के हिसाब से, तो B/H तो एंगल ए के, इसके सामने वाला ये जो B है ये H, √3/2 फिर cos C से, तो ये हो जाएगा B/H, तो 1/2 माइनस साइन ए, ये इसके हिसाब से P, तो सामने वाला P और ये हो जाएगा 1/2 साइन C, तो साइन से ये P हो जाएगा ये H, √3/2 तो गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, बट्टा का जोड़ बना लीजिएगा, हो जाएगा 4 √3 माइनस √3 हो जाएगा 0/4, यानी आपका आंसर आ जाएगा 0। देख सकते हैं आप, ठीक है ना, आपको हमने यहाँ सॉल्व करके पूरा दिखा दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग पहुँच गए हैं, ठीक है ना। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, तो देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज का बात कर रहा है, तो हम यहाँ एक त्रिभुज बना लेंगे, कौन सा PQR, ठीक है ना। तो जिसका कोण क्यू क्या है समकोण है, तो यहाँ P, यहाँ Q और यहाँ R, जो समकोण होता है इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। उसके बाद यह PR, यानी क्या दिया है PR प्लस QR बराबर कितना दिया है 25 सेमी, यानी PR ये और ये, यानी ये साइड और ये साइड दोनों मिला के कितना दिया है PR प्लस QR दोनों मिला के 25 बता रहा है, ठीक है। और दिया PQ बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी PQ, तो इसको लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, ठीक है। अब खूब ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ अगर PR है तो PR प्लस QR बराबर हो जाएगा 25, तो सिर्फ PR बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 माइनस क्या हो जाएगा QR, क्या हो जाएगा 25 माइनस QR, PR बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस QR। तो खूब ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, किससे पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे H² बराबर P² प्लस B²। खूब ध्यान से समझिए, तो इस त्रिभुज में H कौन है, तो H यानी हो जाएगा PR, क्या हो जाएगा PR का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा PR का स्क्वायर प्लस, अब P क्या हो जाएगा, तो नॉर्मली ये PQ हो जाएगा, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। खूब ध्यान से समझिए, तो PR के जब हम क्या लिख सकते हैं 25 माइनस QR, क्योंकि PR का जब हम क्या लिख सकते हैं 25 माइनस QR, तो हमने लिख दिया यहाँ PQ के जगह पर कितना लिख सकते हैं 5, कितना लिख सकते हैं 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब QR का जगह पर कितना लिख सकते हैं QR कुछ नहीं है तो QR को QR रहने दीजिए। अब खूब ध्यान से समझिए, ये आपका टूटेगा किस पे A माइनस B के होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा A² माइनस 2AB प्लस B² बराबर 25 QR का स्क्वायर QR, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 25 दूना हो जाएगा 50 QR प्लस QR का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर 25, इधर भी हो जाएगा QR, तो याद रखेगा QR से QR का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका 625 माइनस
50 QR बराबर 25। तो ये -50 QR यहाँ रखते हैं तो ये जाएगा 25 है, प्लस में तो इधर आएगा -625। ठीक है, तो -50 QR। ठीक है, -50 QR और ये घटेगा तो -600। तो माइनस से दस और कितना, 0 से 0, अब 12 पचे 60, यानी QR बराबर कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर। QR बराबर कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर। तो QR ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो खूब ध्यान से समझिएगा। तो PR बराबर क्या था, 25 -QR। क्या था, 25 -QR। तो PR का PR रख दे यहाँ 25। QR का वैल्यू कितना निकला था, QR का वैल्यू कितना निकला, 12। QR का वैल्यू कितना निकला, 12। तो यहाँ में रख देंगे 12, यानी 25 में से अगर 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 13। यहाँ सेंटीमीटर लिख देंगे, यानी ई कितना बच गया आपका, 13 सेंटीमीटर। देखिए अब हमारे पास तीनों साइड अवेलेबल है। ठीक है ना, यहाँ तीनों साइड भी। तो अब हमें क्या कह रहा है, अब कह रहा है हमें साइन पी का वैल्यू चाहिए। यहाँ देख सकते हैं आप क्या दिया है, साइन पी। तो यहाँ लिखते हैं साइन पी। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो खूब ध्यान से समझिए, यानी ये एंगल बताता है, ठीक ना। ये क्या बताता है, एंगल बताता है। तो एंगल पी के हिसाब से हमको पी लेना था। एंगल पी के हिसाब से पी कौन हो जाएगा, सामने वाला, यानी ये कितना हो जाएगा, 12 है। सामने वाला कितना है, एंगल ये पी है, सामने वाला पी के सामने वाला पी होता है। ठीक है ना, जो भी एंगल दिया रहे और साइन पी है, तो ये साइन जो बता रहा है ना, बता रहा है कि जो भी वैल्यू लीजिएगा वो एंगल पी के अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो यहाँ एंगल के हिसाब से पी कौन हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इंच कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। ये दूसरा का क्या रहा है, कॉस पी। दूसरा यहाँ समझिए, कॉस पी। तो इसका क्या होगा, B/H। तो खूब ध्यान से समझिए, हो जाएगा B/H। तो बी क्या है आपका, बी। तो खूब हिसाब से बी कितना हो जाएगा, बी। तो एंगल पी के हिसाब से बी क्या हो जाएगा, तो ये सामने वाला पी हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 5/13। उसके बाद टैन पी, क्या पूछ रहा है, टैन पी। तो टैन P/B होता है। तो पी कितना हो जाएगा, 12। बी कितना हो जाएगा, 5। तो देख सकते हैं आप, हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर दिया। अब देख सकते हैं, चलिए आप देख सकते हैं। अब हमने 10 नंबर सॉल्व किया, अब 11 नंबर। तो ठीक है ना, 11 लिखना नहीं है, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। खूब ध्यान से समझिए। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है। ठीक है ना, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो खूब ध्यान से समझिए, हमने यहाँ देने के लिए तैयार हैं। अब देख सकते हैं, देखिए कह रहा है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए नहीं, ये बात जो क्या है, असत्य है। tan A का मान सदैव A से कम नहीं होता है। tan 45 पर इसका मान 1 भी होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखिए कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए sec A बराबर इतना हो सकता है। तो हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि 12/5 sec A का मान किसी कंडीशन में हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। तीसरा समझिए, कह रहा है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त का संक्षिप्त रूप है। नहीं, जो कॉस होता है ना, वो किसका ये हो जाएगा, असत्य। जो कॉस होता है किसका संक्षिप्त रूप से, याद रखिएगा, कोसाइन का। कोसाइन जो होता है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं। कोसाइन ए लिखेंगे तो यहाँ कॉस ए लिख देंगे, यानी कोसाइन का। ठीक है ना, COSINE। कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कॉस ए होता है। समझ गए, यहाँ देखिए कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। नहीं, ये जो होता है इसे हम लिखते हैं कॉट ए। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कॉट में से गुना नहीं है। देखिए ये बताता है एंगल, किस एंगल से कॉट का मान लिया गया है या लेना है। ठीक है ना, ये एंगल को डिसाइड करता है, ये इसके साथ गुना में नहीं होता है। पांचवा दे, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। तो असत्य है। कैसे असत्य है, तो बात समझिए। देखिए साइन साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। क्या होता है, P/H। तो याद रखिए एच का मान P से भी ज़्यादा होता है और B से भी जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ लिखा है साइन थीटा बराबर क्या लिखा है, 4/3। यानी अगर देखा जाए तो P और H, तो यानी P का वैल्यू 4 और H का वैल्यू 3।
पी का वैल्यू 4 और एच का वैल्यू 3, ये संभव नहीं है। एच का मान पी और बी से ज़्यादा होता है, एच का मान पी और बी से ज़्यादा होता है, इसलिए साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, यही दिया रहता है साइन थीटा बराबर 3/4, तो ये पॉसिबल था, ये हो सकता है। लेकिन एच का मान कभी कम नहीं होता है पी और बी से, ठीक है, और ना ही पी और बी का मान ज़्यादा होता है एच से। एच सबसे ज़्यादा होता है, यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण का साइड जो होता है ना, सबसे लंबी भुजा होती है, और पी जो लंब होता है, आधार होता है, वो कर्ण से कम होती है। तो ये यहाँ असत्य है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, हमने आज पूरा 8.1 को यहाँ पूरा जितने भी 11 क्वेश्चन है, इसको हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया है। चलिए फिर अब आगे वाले में एक्सरसाइज हम मिलेंगे आपके कौन से एक्सरसाइज 8.2 में। आप देख सकते हैं, हाँ यहाँ आप देख सकते हैं 8.2 में। तो ये सारे सवालों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जल्द ही।